हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की ब्रिज प्रोग्राम मैथमेटिक बुक आप लोगों को मिली हुई है। तो यहाँ पर आज हम वीक 4 की एक्टिविटी एक करने वाले हैं, जो कि एक्टिविटी 5 है, जिसमें हम सीखने वाले हैं बिल्डिंग टावर्स विद ब्लॉक्स। ब्लॉक की हेल्प से हम बिल्डिंग टावर जो होते हैं उन्हें बनाना सीखेंगे। कैसे? मटेरियल रिक्वायर्ड में आपको क्या क्या चाहिए, यहाँ पर कह रहा है डिफरेंट कलर्ड ब्लॉक्स आते हैं, वो आपको चाहिएंगे। पेपर और पेंसिल आपको चाहिएगी, ताकि आप अपने रिजल्ट को रिकॉर्ड कर सको। जैसे जैसे उन ब्लॉक्स को पुट करोगे उसे साथ में मेंशन कर सको, इसलिए एक पेपर और पेंसिल चाहिएगा। कह रहा है एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट दैट ईच ब्लॉक विल रिप्रेजेंट अ नंबर। ऐसे ब्लॉक्स होंगे, हर एक ब्लॉक एक नंबर रिप्रेजेंट करेगा। एंड स्टेकिंग ब्लॉक्स विल हेल्प इलस्ट्रेट एक्सपोनेंट। स्टेकिंग ब्लॉक्स मतलब, स्टेकिंग का मतलब होता है जब आप उन्हें एक अरेंज कर देंगे उन ब्लॉक्स को, ठीक है, तो वो आप एक्सपोनेंट की हेल्प से उन्हें एक्सप्लेन करेंगे। एक्सपोनेंट मतलब अब आप समझते होंगे, पार की हेल्प से आप उसे एक्सप्लेन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल स्टेकिंग 2 ब्लॉक्स में, अगर आप 2 ब्लॉक एक साथ लगा रहे हो या एक साथ ले रहे हो तो 2 की पावर 1 लिख दोगे। अगर आप 4 ब्लॉक ले रहे हो तो 2 की पावर 2 लिख दोगे। क्यों? क्योंकि 2 इंटू 2 4 ही होता है। वो 4 ब्लॉक है, तो 4 ब्लॉक ना लिख के 2 की पावर 2 हम लिखेंगे, ठीक है। एंड सो ऑन। अगर आप 8 ब्लॉक ले रहे हो तो 2 की पावर 3 लिख दो, क्योंकि 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद कह रहे हैं आस्क स्टूडेंट टू क्रिएट टावर रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट पावर ऑफ 2। आपको एक ऐसा टावर क्रिएट करना है जिसमें पावर ऑफ 2 रिप्रेजेंट करनी है। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 1 का मतलब 1 ब्लॉक है, 2 की पावर 2 का मतलब 4 ब्लॉक है, 2 की पावर 3 का मतलब 8 ब्लॉक है, और 2 की पावर 4 का मतलब 16 ब्लॉक है। तो ऐसे आपको टावर क्रिएट करना है एंड सो ऑन। अब आगे क्या कह रहा है आपसे? आफ्टर स्टेकिंग ब्लॉक फॉर डिफरेंट एक्सपोनेंट, स्टूडेंट मे बी मेड टू एक्सप्लोर व्हाट 3D शेप दे गेट। जब आप ब्लॉक्स को अरेंज कर दोगे, जैसे 2 ब्लॉक्स एक साथ अरेंज किए, फिर 3 ब्लॉक एक साथ अरेंज किए, तो आपको एक 3D शेप मिलेगी। तो वो आपको रिकॉग्नाइज करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 1 अगर एक ही ब्लॉक अरेंज करते हो तो आपको क्यूबॉइड की शेप मिलेगी। 2 की पावर 2 2 ब्लॉक्स को अरेंज, 2 की पावर 2 मतलब 4 ब्लॉक हो गए, 2 इंटू 2 4 हो गया। 4 ब्लॉक्स को अरेंज करते हो आप तो आपको अगेन क्यूबॉइड शेप मिलेगी। लेकिन अगर आप 2 की पावर 3 को अरेंज करते हो, मतलब 8 ब्लॉक्स को, तो आपको क्यूब की शेप मिलेगी, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही आपसे कह रहे हैं वेयर 2 की पावर 2 गिव अ क्यूब एंड सो ऑन, दे मे बी सी फॉर विच एक्सपोनेंट ऑफ 2 दे गेट क्यूब एंड फॉर विच दे गेट क्यूबॉइड। आपको ये चेक करना है कौन से एक्सपोनेंट से क्यूब आएगा, कौन से क्यूबॉइड आएगा। जैसे 2 की पावर 3 से क्यूब आ जाएगा, 2 की पावर 1 से क्यूबॉइड आ जाएगा, है ना। तो वो आपको यहाँ चेक करना है। कैन दे गेट एनी अदर 3D शेप अदर देन दिस? क्या इनके अलावा कोई और 3D शेप हो सकती है? नहीं, क्यूब और क्यूबॉइड ही आपके पास फॉर्म्ड होंगे, क्योंकि वो जो ब्लॉक्स हैं वो क्यूबॉइड की शेप के होते हैं नॉर्मली, ठीक है। फिर वो कह रहा है दे में एब्जॉर्ब एज टू हाउ द नंबर ऑफ ब्लॉक्स इंक्रीज एज द एक्सपोनेंट इंक्रीज। इज देयर एनी पैटर्न? क्या उनमें कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है? तो आपको ये देखना है कि आप नंबर ऑफ ब्लॉक इंक्रीज करो। जैसे 2 की पावर 1 किया, 2 की पावर 2 किया, 2 की पावर 3 किया, 2 की पावर 4 किया, 2 की पावर 5 किया, एक एक ब्लॉक इंक्रीज कर रहे हो, है ना। तो एक्सपोनेंट भी इंक्रीज हो रहा है, 1 2 3 4 5। तो क्या कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है? तो अगर मैं इसे सॉल्व करती हूँ तो 2 4 8 16 32, तो आप देख रहे हो क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है इसके अंदर। 2 की पावर ही है, मतलब इसको 2 से इंटू किया ये आ गया, 2 से इंटू किया ये आ गया, फिर 2 से इंटू किया ये आ गया, 2 से इंटू किया ये आ गया, अगला 64 आ जाएगा। तो यही एक पैटर्न आपके पास फॉलो हो रहा है। तो आपको यही लिख देना है पैटर्न, आगे कंटिन्यू कर देना है, इसको भी आगे कंटिन्यू कर देना। क्लियर? तो ये था आपके पास पूरी एक्टिविटी। एक्टिविटी 5 कंप्लीट हो गई। ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं था, सिर्फ आपको समझना था और कुछ भी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे की एक्टिविटी। थैंक यू।